हर व्यक्ति की अनगिनत इच्छाएं और अनगिनत ख्वाहिशें होती हैं जिसके चलते वे अपने जीवन में संतुष्ट नहीं रह पाता। हर बार इससे और अच्छा की ख्वाहिश होती है। जब हम एक बच्चे होते हैं और हम अपने बचपन में जी रहे होते हैं, उस टाइम हमारे माता पिता हमें एक टॉफ़ी देते हैं, तो उस टॉफ़ी को पाकर हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं वैसे वैसे हमारी इच्छाएं और ख्वाहिशें भी बढ़ने लगती हैं। यहाँ तक कि हम दूसरों की वस्तुओं को देखकर ईर्ष्या करने लगते हैं। हमारे पास जो कुछ भी हो हम उससे संतुष्ट होते ही नहीं। आज की इस दुनिया में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो अपने आप से या जो उनके पास है उससे संतुष्ट हैं, वरना हर किसी को बस दूसरों के जैसा बनने की चाहत है। इसके चलते हम निराश हो जाते हैं और जीवन में दुखी रहने लगते हैं। अक्सर हम अपने से ऊपर वाले को देखकर ऐसा कहते हैं कि भगवान ने उसे इतना अमीर क्यों बनाया, उसे इतना अच्छा घर बार सब कुछ क्यों दिया। उनकी इस कामयाबी को ही देखते हैं, उस कामयाबी के पीछे की मेहनत को तथा उनके बलिदान को नहीं देखते। अगर आप अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं, अपने जीवन को संतुष्ट बनाना चाहते हैं, हम जीवन में संतुष्ट रहने की कला के बारे में जानते हैं। नंबर 1, दूसरों से कभी ईर्ष्या ना करें। कभी भी किसी भी व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या करने की बजाय हमें उनकी तरह मेहनत करनी चाहिए ताकि उनकी तरह ही एक अच्छा व्यक्ति बन सकें। यदि आप दूसरे व्यक्ति को देखकर ईर्ष्या करते रहेंगे तो आप अपने जीवन में परेशान रहेंगे, कभी खुश नहीं रह पाएंगे, ना ही अपने जीवन से संतुष्ट हो पाएंगे। हमेशा खुद पर ध्यान देना चाहिए, अपनी स्किल्स को बढ़ाना चाहिए। नंबर 2, दूसरों का आभार व्यक्त करें। अपने जीवन में संतुष्टि पाने के बहुत से तरीके हैं, जिनमें से एक तरीका ये भी है कि आप दूसरे का आभार व्यक्त करें। मतलब जिस व्यक्ति ने आपके लिए कुछ किया है आप उसे धन्यवाद करें, उसका आभार व्यक्त करें, उसे यह बताएं कि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। अपने मन में सेवा का भाव रखिए। इसमें आप समाज सेवा, परिवार की सेवा, जानवरों की सेवा या किसी गरीब की सेवा तथा अन्य किसी प्रकार की सेवा करके संतुष्ट हो सकते हैं। नंबर 3, नए अनुभव की खोज करें। हर व्यक्ति को जीवन में संतुष्ट रहने के लिए नए नए अनुभव की खोज करनी चाहिए, नए स्थानों पर यात्रा करनी चाहिए ताकि आपको बहुत सी नई और अनोखी चीज़ें देखने को मिलें। जैसे कुछ लोग घूमने के बड़े आदी होते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी संतुष्टि घूमना ही होता है, मतलब बाहर की दुनिया को देखना और उसमें नई नई चीज़ों को ढूंढना और अनोखी चीज़ें देखना। नंबर 4, अपनी सीमाओं को स्वीकार करें। अपनी सीमाओं को स्वीकार करने की कोशिश करें। इसका मतलब है कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहें, ना कि दूसरों की संपत्ति और चीज़ों को देखें। दूसरों से ईर्ष्या करना जीवन की सबसे बड़ी भूल होती है, या कहें कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी होती है, क्योंकि ये ना तो हमें कुछ करने देती है और ना हम कुछ सीख पाते हैं। हमें ये समझना चाहिए कि आज हमारे पास सब कुछ नहीं है तो हम कड़ी मेहनत करके उसे पा सकते हैं, और यदि आप किसी चीज़ को पाने के लिए कड़ी मेहनत नहीं कर सकते तो उस चीज़ से ईर्ष्या करना छोड़ दें, क्योंकि यह आपकी असंतुष्टि का कारण बन सकती है, जिससे आपकी खुशी कम हो जाएगी। नंबर 5, अपने लक्ष्य को स्पष्ट कीजिए। जीवन में संतुष्ट रहने के लिए हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना चाहिए। स्पष्ट करने से हमारा मतलब है कि सबसे पहले आपको खुद अपने लक्ष्य के बारे में पता होना चाहिए कि आप पाना क्या चाहते हैं, किस लक्ष्य तक आप पहुंचना चाहते हैं, आपकी मंजिल क्या है, और आपको उस लक्ष्य के लिए मेहनत करनी चाहिए। यदि आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो आप दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना हो, आप अपनी मंजिल को पाकर ही रहेंगे, और अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर चीज़ का समर्पण कर देना चाहिए। एक लास्ट पॉइंट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा, लेकिन उससे पहले आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आ रही हो और कुछ सीखने के लिए मिला हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको बहुत पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एक प्यारी सी कमेंट कर देना। नंबर 6, स्वस्थ जीवन शैली बनाएं। हर व्यक्ति को अपने जीवन में संतुष्ट और खुश रहने के लिए एक स्वस्थ जीवन शैली बनानी चाहिए, जिसमें आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और रात में जल्दी सोना चाहिए। उसी प्रकार सुबह का नाश्ता भी हैवी नहीं करना चाहिए ताकि आप लंच तक एनर्जी फील करते रहें, और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा समय खुश रहें, क्योंकि खुश रहने से हमारा खून बढ़ता है और हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। इससे आप जीवन की बदलती हुई परिस्थितियों का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, सभी चीज़ों को नियंत्रण में रखने का प्रयास कर पाएंगे। ये सब आप स्वस्थ रहकर ही कर सकते हैं। अगर आपके भी कुछ पॉइंट्स हैं जो आप हमें बताना चाहते हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं।